हेलो फ्रेंड्स, मैं कामनी आप सभी का स्वागत करती हूँ कामनी ऑफिशियल में। तो गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो अभी मैं रेडी हुई हूँ विद्यालय जाने के लिए और अभी थोड़ा सा टाइम है। एक कमेंट में पढ़ी थी कल जिसमें कि एक सिस्टर लिखी थी कि मैम प्लीज़ बताइए कि 17 दिन में सीटेट कैसे क्वालिफाई करें, और लग रहा है कि तैयारी नहीं हो पाया है अभी तक पूरी तरह से। तो देखिए, मैं सीटेट 3 बार क्वालिफाई कर चुकी हूँ। ये वीडियो इसलिए लाई हूँ ताकि आप लोग का मैं कमेंट देखी जिसमें कि आप बोल रहे हैं कि 3 बार 4 बार एग्जाम दे दिए, सीटेट क्वालिफाई नहीं होती। ये उन्हीं के लिए वीडियो है। अगर आपका सीटेट क्वालिफाई हो गया तो इस वीडियो को आप मत देखिए, आपका टाइम वेस्ट होगा। जिनका सीटेट क्वालिफाई नहीं हो रहा है या 14 दिसंबर को एग्जाम देने वाले हैं, वो सब इस वीडियो को पूरा देखिए। और मैं 3 बार सीटेट का एग्जाम दी, तीनों बार क्वालिफाई है। आप पूछेंगे 3 बार एग्जाम क्यों दिए? क्योंकि 2023 से पहले 6th फेज में आप लोग देखें कि बिहार में टीचर बहाली के लिए सीटेट का मार्क्स बहुत ही ज़्यादा बहुत महत्वपूर्ण था। सीटेट के मतलब मार्क्स ऐड करके ही जॉब मिला था। इस वजह से मैं 3 बार एग्जाम दी कि सीटेट में मुझे ज़्यादा मार्क्स मिले। और सबसे हाईएस्ट मार्क मेरा जो है वो 105 है। जब मैं फर्स्ट बार एग्जाम दी तो मेरा 85 और 90 के बीच में मार्क्स रहा है। और इस एक्सपीरियंस के मतलब मैं कैसे तैयारी की अपना, और जिस वजह से मैं 3 बार एग्जाम दी, तीनों बार क्वालिफाई। सीटेट एक ऐसा एग्जाम है जिसमें अगर आप 15 दिन भी अगर पूरी ईमानदारी से मेहनत से अगर आप तैयारी कर लेते हैं तो आप 100 प्लस नहीं, लेकिन इतना तो मैं ज़रूर कहूँगी कि आप पास हो जाएंगे। 90 मार्क्स आप ज़रूर लेकर के आ जाएंगे। और बिहार में जनरल फीमेल भी है। अगर आप बिहार में टीचर बनना चाहते हैं तो आपको सीटेट में 82 मार्क्स चाहिए। लेकिन आपको देखिए, अदर स्टेट में अगर आप फॉर्म फिल करना चाहते हैं आगे, तो आपको सीटेट या केवीएस वगैरह में तो आपको 90 मार्क्स चाहिए सीटेट में। तो आपका टारगेट यही होना चाहिए कि मेरा सीटेट में 90 प्लस मार्क आए। और कैसे आएगा? बहुत ही मतलब 15 दिन भी अगर आप अच्छे से पढ़ लेते हैं, क्योंकि सीटेट पेपर 1 का जो सिलेबस है वो बहुत ही मतलब आसान है। मतलब अगर आप समझ लेते हैं सिलेबस, बस सीटेट का पैटर्न क्या है, आप इतना बस समझ लेते हैं कि कैसे पढ़ना है, तो 15 दिन पढ़ के सीटेट में 90 प्लस मार्क ला सकते हैं। और मैं तो यही कहूँगी, अगर आप पहले से तैयारी किए हैं और 15 दिन अगर आप, जैसा मैं बता रही हूँ, अगर आप ऐसा फॉलो करते हैं तो आप 100 प्लस मार्क जरूर लेकर के आएंगे। 2 बार मेरा मतलब 90 के आसपास मार्क जो है वो इस वजह से मैं मतलब उसमें ज़्यादा मेहनत कर रही थी। लेकिन लास्ट बार मैं सीटेट के लिए कुछ नहीं पढ़ी थी और गई एग्जाम दी, 105 मार्क्स आया। तो पहले से क्योंकि मेरी तैयारी थी इस वजह से भी। और देखिए, सीडीपी अगर ऐसा मतलब सीटेट में है, मैं देखी हूँ सीडीपी अगर आप अच्छे से पढ़ लेते हैं। मैं 3 बार एग्जाम दी, तीनों बार मेरा सीडीपी में 2 बार 38 में 28 मार्क और 1 बार मेरा 30 में 29 मार्क है। मैं लास्ट बार जब एग्जाम दी थी वो यहाँ लगा भी देती हूँ स्क्रीनशॉट, आप देख लीजिएगा मेरा मार्कशीट, जिसमें आपको सीडीपी में मेरा 30 में मतलब 29 नंबर देखने को मिलेगा और टोटल मार्क मेरा 105 है। मैं किस तरह से तैयारी करी थी? मैं इसके लिए कोई बैच नहीं परचेज की थी, ज़्यादा बुक भी नहीं खरीदी थी, मैं सिर्फ 2 बुक खरीदी थी। और आप लोग को भी यही करना है अभी से 15 दिन। पहला बुक था मेरा प्रीवियस ईयर, जो पहले एग्जाम हो गया है वो प्रीवियस ईयर। दूसरा मेरा था प्रैक्टिस सेट। मैं डेली प्रैक्टिस सेट लगाती थी, डेली दिन में 1 2। अब मैं यही टाइम देख करके मैं क्या करती थी, घड़ी में टाइम देख लेती, इतना समय है। सीटेट में आप लोग को पता है 150 क्वेश्चन 150 मिनट है। आपको 1 ही मिनट में क्वेश्चन को पढ़ना है। ऑफलाइन एग्जाम है, मोड ऑफलाइन है, तो आपको 1 मिनट में पढ़ के आंसर को उसमें फिर आपको ओमर में बबल करना है। तो इसीलिए आपको 1 मिनट टाइम मैनेज करना सीटेट में बहुत है। मेरा टाइम मैनेज लास्ट वाले, जैसे कि हिंदी इंग्लिश में क्या होता है, टाइम इतना कम हो जाता था, मैं सही से टाइम मैनेज नहीं कर पाती थी, मतलब 2 बार जो एग्ज़ाम दी। और जिस कारण से मेरा जो लास्ट वाला, जैसे लास्ट में इंग्लिश है या हिंदी जो भी मैं रखती थी, मेरा लैंग्वेज जो 2 है वो हिंदी और इंग्लिश है। एक सिस्टर ये भी कमेंट की थी, क्या आपका लैंग्वेज कौन सा है, संस्कृत के लिए कहाँ से तैयारी करें? तो सिस्टर, संस्कृत के लिए मैं नहीं बता सकती हूँ क्योंकि मैं तीनों बार हिंदी और इंग्लिश ही रखी हूँ। एक बार मैं गलती से संस्कृत रख ली थी तो मेरा 30 में सिर्फ 6 नंबर आया था। तो संस्कृत के बारे में बिल्कुल नहीं बता सकती। लेकिन हाँ, हिंदी, क्योंकि मैं जो नहीं पढ़ी हूँ तो कैसे आपको बताऊँगी, हिंदी इंग्लिश है। तो मैं आपको यही कहूँगी कि सीडीपी के लिए आप अच्छे से तैयारी कर लीजिए। डेली प्रैक्टिस सेट, अभी से आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि डेली आपको प्रैक्टिस सेट लगाना है। डेली 1 2 बार इस आउट टाइम देख करके आप ऐसा कीजिए कि 150 मतलब एक क्वेश्चन पे आप सिर्फ 40 सेकेंड 45 सेकेंड में सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। आप जो एक देखिए, पढ़ने का क्वेश्चन पढ़ने का तरीका होता है कि हम एक बार पढ़ लिए, हमको समझ में नहीं आएगा, हम दोबारा पढ़ेंगे, इसमें टाइम बहुत वेस्ट होगा। आप क्वेश्चन को जब पहली बार पढ़ते हैं उसी वक्त इतने ध्यान से पढ़िए कि आपको दोबारा क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत ही ना पड़े, आप क्वेश्चन को समझ लें। तो इससे क्या होगा, टाइम बचेगा आपका।
और प्रैक्टिस सेट लगाने से आप देखेंगे कि आप जो पढ़े हैं इससे पहले वो सब आप मतलब कैसे, और प्रीवियस ईयर बहुत मतलब प्रीवियस ईयर जो है वो इतना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि सीडीपी का बहुत सा क्वेश्चन आप देखेंगे, ईवीएस का इनफैक्ट बहुत क्वेश्चन जो मैं देखी प्रीवियस ईयर का रिपीट होता है, हर बार रिपीट होता है। तो आप ईवीएस और सीडीपी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर तो जरूर ही लगाएं। मैथ के लिए बेसिक मैथ रहता है, अब यूट्यूब पे भी सर्च करेंगे सीटेट पेपर 1 के लिए मैथ, अब उसमें टीचर सब मैराथन भी बहुत सारे लिए हैं, आप वो सब भी सॉल्व करके चले जाइए। एकदम सिंपल सा मैथ होता है, बस आप देख लीजिएगा 2-3-4 वीडियो यूट्यूब पे भी, आपको उससे हो जाएगा। मैं जो है हिमांशी मैम का और सचिन एकेडमी से सचिन सर जो पढ़ाए हैं सीडीपी, उसको पूरा वीडियो मैं देखी थी उनका। बहुत देखिए 15 दिन अगर आप तैयारी कर रहे हैं, ये नहीं है 2 घंटा आप पढ़ रहे हैं और सोचेंगे 100+ मार्क आ जाए, आपको मेहनत करना पड़ेगा। आप मैं हिमांशी मैम का जो चैनल है लेट्स लर्न, उस पर जितना भी सीडीपी का, भले वो 4 साल पहले पढ़ाई है कॉन्सेप्ट, क्योंकि अभी जो सीटेट में क्वेश्चन आ रहा है वो सिर्फ आप रट के जाएंगे और लिख लेंगे, वो नहीं है। कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है, तो उसमें आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। जैसे आप सीडीपी में पियाजे की थ्योरी पढ़ रहे हैं या कोहलबर्ग की पढ़ रहे हैं या बैगोत्स्की की पढ़ रहे हैं, तो जो भी सीटेट का जो आप थ्योरी पढ़ रहे हैं उसका कॉन्सेप्ट आपको पूरी तरह से समझ में आना चाहिए। सो पियाजे से अगर कोई भी क्वेश्चन आओ, पियाजे, बैगोत्स्की, कोहलबर्ग, ये सब ऐसे टॉपिक हैं जिससे हर बार 1-2 क्वेश्चन देखने को आपको जरूर मिलेगा। तो ये चीज़ आप देख लीजिएगा अच्छे से सीटेट पेपर 1 के लिए, और आपका देखिएगा कि 90+ मार्क तो ज़रूर आएगा। अभी से ही मेहनत कीजिए। आप फ्री में यूट्यूब पे भी आपको कोई टॉपिक नहीं समझ में आता एक टीचर का, आपको लगता है कि ये हम मेरा जैसे कोई टॉपिक मुझे नहीं समझ में आता, मैं 3-4-5 टीचर का भी वो वीडियो देख लेती थी। 4 घंटा 5 घंटा मैराथन है, आप देखिए दिन में अभी आप 10 घंटा 15 घंटा आपको पढ़ना पड़े तो पढ़िए। अगर 15 दिन बस समय बचा हुआ है तो आप इतना लेकर के चलिए, एग्जाम से 2-3 दिन पहले उतना अच्छा तैयारी नहीं हो पाता है, तभी आपके पास थोड़ा समय भी है। अभी तक भी आप अगर पूरा सीरियस होकर के तैयारी नहीं किए हैं तो पूरी सीरियस होकर के तैयारी कीजिए। सीटेट पेपर 1 इतना हार्ड नहीं है, आप एग्ज़ाम देंगे और आपका निकल जाएगा। जब मैं एक चीज़ और आपको बताना चाहूँगी यहाँ पे, जब मैं मतलब डीएलएड के फर्स्ट ईयर में थी और उस टाइम में मैं सीटेट का बिल्कुल नहीं पढ़ी थी, मैं क्या की और प्रैक्टिस सेट ली और सोची देखती हूँ मतलब मैं कितना मुझे मार्क आता है। तो मैं जैसे ही सीटेट का प्रैक्टिस सेट पहला सेट बनाई, बिल्कुल नहीं पढ़ी थी, कुछ नहीं मैं सीटेट के बारे में जानती थी, सीडीपी क्या होता है, क्या पूछा जाता है, सिलेबस क्या है, कुछ नहीं जानती थी। सीधे मैं एक बुक लेके आई प्रैक्टिस सेट का, उसमें लगाई। पता है 150 में मुझे कितना नंबर आया? सिर्फ 47 नंबर आया, जो कि आप अगर 150 का ऐसे तुक्का भी लगाएंगे ना तो आपको 47 आ जाएगा। उसके बाद मैं थोड़ा ही तैयारी की, थोड़ा सा, पहली बार जब मैं एग्जाम दी 15 से 20 दिन मैं पढ़ी थी, लेकिन मेरा उसी में 85 मार्क्स आया। तो मैं यही कहूँगी कि अगर आप एक बार सीटेट का सिलेबस पैटर्न जान लेते हैं और सही से तैयारी कर लेते हैं तो आप चाहे 4 बार एग्जाम दीजिए, 5 बार एग्जाम दीजिए, आप ऐसा हो ही नहीं सकता है कि आप सीटेट पास नहीं करेंगे, ऐसा हो ही नहीं सकता। वो भी सीटेट पेपर 1 आप ज़रूर पास कर जाएंगे। तो जो भी मतलब सिस्टर ये कमेंट की थी उनको शायद जवाब मिल गया होगा। और प्रैक्टिस सेट आप किसी भी, देखिए किरण पब्लिकेशन का भी अच्छा होता है, अरिहंत का भी अच्छा है, मतलब कोई सा भी आप ले लीजिए, या फिर मतलब टेस्ट बुक पे भी, मतलब कहीं से भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। ऑनलाइन भी बहुत सारे लोग प्रैक्टिस करते हैं, तो ऐसे आप टाइम देख करके आप ओएमआर मंगवा लीजिए। उसको बबल करना भी, जल्दी जल्दी बबल करने में भी समय लग जाता है, तो वो भी प्रैक्टिस आप पहले कर लीजिए एग्जाम से 4-5 दिन पहले। ठीक है दोस्तों, तो मेरा स्कूल का भी टाइम हो जाएगा, थोड़ा सा समय केशव के लिए भी रहता है, तो इस वीडियो को एंड करती हूँ। अभी समय था तो सोची मैं वीडियो रिकॉर्ड कर लेती हूँ और इसे अपलोड कर देती हूँ आप लोग के लिए। वैसे तो मैं सीटेट पे एक वीडियो पहले भी मैं अपलोड की थी जिसे आप लोग शायद देखे होंगे, उस पर भी बहुत ज़्यादा कमेंट था। तो ये लास्ट 15 दिन में अगर आपको 2 चीज़ तो बिल्कुल स्किप नहीं करना है, प्रीवियस ईयर देखते रहिए और वो बहुत रिपीट होता है, साथ में प्रैक्टिस से डेली लगाइए। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों।